तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस धमाकेदार सेशन में जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग बैंक एग्जामिनेशन के लिए खासकर आरआरबी पीओ के लिए एक जबरदस्त बेहतरीन सा लाइव मॉक टेस्ट। वेरी 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 गुड इवनिंग टू एवरीवन। जितने लोग सेशन को ज्वाइन करें सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन पे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, आपकी तैयारी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से चली होगी। कैसे हैं आप लोग, कैसे चली है तैयारी, एक बार कमेंट करके जरूर से बताएं। सब शानदार, सब जिंदाबाद, सब जबरदस्त है कि नहीं। और साथ ही साथ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी को कि सेशन को हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि काफी क्विक सक्सेशन में मैंने ये सेशन आपको बताया है, अभी हाल ही में लगाया सेशन और आपको हाल ही में मैंने शेयर किया था। लेकिन उम्मीद करता हूं आप लोग शाम के 4 बजे मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे। मंडे, वेंसडे, फ्राइडे। यस्टरडे जो सेशन है वो एक्चुअली में ट्यूसडे है, और ट्यूसडे में हम ऐसे इंटरफेस में करते हैं। आपको पता होगा ऐसा इंटरफेस और वैसा इंटरफेस में हल्का सा अंतर होता है। जब मैं आपके शाम के 4 बजे पोल के साथ मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाता हूं तो वो थोड़ा एग्जामिनेशन रिलेवेंट रहता है और थोड़े एग्जामिनेशन लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं। बट जब मैं बोर्ड पे क्लास लेता हूं तो यहाँ पे जो लेवल है वो थोड़ा एक बिट अप रखा जाता है, जिससे कि आपको सीखने को कुछ मिले। हालांकि जब मैंने कल क्लास ले लिया था आपका पोल टेस्ट वाला, तो आज मैंने वेंसडे को इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, इस क्लास के साथ कंपेंसेट कर दिया। तो दोनों ही क्लासेस आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो दोनों क्लासेस पे मतलब इक्वली आप लोग भी प्रायोरिटी दें और दोनों क्लासेस को कनेक्ट रहे। आज आपका पोल नहीं होगा, आज आपको सीखने के लिए कुछ बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि काफी अच्छे अच्छे और नए किस्म के लेटेस्ट पैटर्न के सवाल हमने आपके लिए रखा हुआ है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सब बढ़िया, कैसे चल रहे हैं? सब बढ़िया, एक बार कुछ बताओ। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं काफी तादाद पे। तो चलिए और लेट नहीं करते, सीधा बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। मेरा नाम कौशिक मोहंती है और मैं आपको अनअकैडमी और उसके साथ साथ करियर डिफाइनर दोनों जगह पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता हूं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये मेरा प्रोफाइल था, ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अनअकैडमी के इस प्रोफाइल पे जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पेड क्लास के साथ साथ आपको पता है कि शाम के 4 बजे फ्री क्लासेस भी होते हैं। तो ये दोनों क्लासेस के नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको मिलते रहे, इसके लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अब ये आपका फ्री ट्रायल चल रहा है 7 डेज का। एक्टिवेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां पे जाके आप एक्टिवेट करवा दीजिए आपके 7 डेज फ्री ट्रायल को, जहां पे 7 दिन तक आप प्लस के सारे क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन दोनों कोर्सेज को कंप्लीट कर ली नहीं, इन दोनों कोर्स को तो 7 दिन में कंप्लीट नहीं होगा। ये वाला कोर्स को कंप्लीट कर लीजिएगा जो जगन्नाथ कोर्स है, नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन पॉलिनोमियल्स अलजेब्रा नंबर सीरीज का है उसको। और अगर आप मेरे साथ लाइव पढ़ना चाहते हो तो आने वाले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए दोपहर 12 बजे हमारा सक्षम बैच चल रहा है, जहां पे कंप्लीट क्वांट में कवर अप कर रहा हूं प्री लेवल का। और 7 PM पे हम लोग आने वाले सारे एग्जामिनेशन के लिए मेंस का क्लासेस कर रहे हैं, जो कि निश्चय कोर्स के अंदर है। आज इसका निश्चय का क्लास भी 7 बजे, आप उस क्लास को एक्सेस कर सकते हो। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ना चाहते हो तो जब आपको रेफरल कोड की रिक्वायरमेंट हो तो आप वहां पे CD लाइव इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको उस टाइम पे जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट चल रहा होगा वो मिल जाएगा। और ये क्रेडिट पॉइंट से इनको रिडीम कर दीजिएगा, ताकि जितने पॉसिबल डिस्काउंट के आप हकदार हो आपको मिल सके। ये आपका करियर डिफाइनर ऐप है, सारे PDF और फ्री मॉक टेस्ट वगैरह यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो प्ले स्टोर में जाके करियर डिफाइनर ऐप एक बार इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। 40 क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा हुआ है। 40 क्वेश्चन में सबसे पहले हम 5 अरिथमेटिक के सवाल करेंगे, थोड़ा लेवल अप, थोड़े कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा। फिर हम 5 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करेंगे, फिर 5 क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस करेंगे, फिर 5 आपके नंबर सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे, 5 आपके अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस करेंगे, फिर अगेन 5 आपके अरिथमेटिक के क्वेश्चन, ताकि आप बोर ना हो। फिर आपका एक सेट का DI होगा और एक सेट का कैसलेट होगा। तो सब कुछ आपके लिए रखा गया 40 क्वेश्चन। सवाल नंबर 1 से कीजिए। अगर आपको टाइमर भी चाहिए तो मैं आपको टाइमर भी दे सकता हूं। उड़ाइए। दिमाग खुलेगा। अच्छा, योर नेम रेफर्ड बाय रॉबिन भाई। अरे रॉबिन भाई, थैंक यू सो मच। तो चलो सर, RRB PO में 35 मार्क्स आया, बहुत बढ़िया नीरज भाई। चलो ज्योति जी, आपको भी जैसे पोल के साथ क्लास है उसमें आपको देखिए वही, ये आप ही लोग हैं जो दिन में 3-4 मॉक देना प्रीफर करते हैं, लेकिन मॉक से कुछ सीखना प्रीफर नहीं करते। उससे कुछ बेनिफिट नहीं होगा। मैं तो पोल के साथ टेस्ट ले लूंगा, बट मैं ये नहीं चाहता कि आपको कोई फेक चीज करके आपका सिलेक्शन रोक दो। मैं चाहता हूं कि आप चीजें भी सीखें। ऐसे काइंड के सवाल अगर मैं पोल के साथ करूं तो आप खुद डिफ्रेश हो जाओगे। हाँ या ना, ये सीखने वाले क्वेश्चन है, इनको कैसे प्रॉपरली अप्रोच किया जाता है। ऐसे सर्वजीत जी बी बोल रहे हैं, चलो देखते हैं। सभी लोग बी देखिए, आपके कंपिटिटर्स, आप जब तक पोल पोल हो रहे हो वो आंसर दे रहे हैं बी 160। चलो देखते हैं क्या है। वेसल ए में 240 लीटर का मिक्सचर है मिल्क वाटर, और उसमें रेशियो है 5:3 का।
240 को अगर आप 5 3 8 पार्ट में ब्रेक करोगे तो एक पार्ट 30 के साथ ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 90। ठीक है सर। उसने कहा वेसल बी जो है वो कंटेन करता है मिल्क और वाटर, वो किस रेशियो में? सर 9:7 के रेशियो में। तो वेसल बी में जो मिल्क वाटर का रेशियो है वो 9:7 है। ठीक है। उसने कहा वेसल सी में 160 लीटर का मिल्क है और 140 लीटर का पानी है। तो उसने कहा वेसल ए और बी को हमने मिक्स किया वेसल सी के अंदर और जो रेशियो निकल के आया मिल्क और वाटर का रिजल्टेंट में वो 4:3 का है। तो बी का क्वांटिटी बताओ। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके सी में ऑलरेडी आपके पास मिल्क और वाटर कितने कितने हैं? सर मेरे पास 160 का मिल्क और 140 का वाटर है, यही है। उसने कहा हाँ सर। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि जब आप सबको लेके सी में डालोगे तो आपके जानकारी के अंदर आपके पास कितने का मिल्क है? सर मेरे पास 310 का मिल्क है। आपके पास कितने का वाटर है? सर हमारे पास 230 का वाटर है। लेकिन जब बी वाला चीज इसमें आएगा तो मान लेते हैं कि 9x का मिल्क और 7x का वाटर इसमें आएगा, तो मिल्क और 9x का ऐड हो जाएगा, वाटर और 7x का ऐड हो जाएगा, और सब जब मिल जाएंगे आपस में तो सी में जो रेशियो बना देंगे वो कितना बना देंगे? वो बना जाएंगे 4:3। और अगर मैं इस चीज को सॉल्व करूं तो मेरा आंसर मेरे सामने हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये 930 प्लस ये हो जाएगा 27x इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 920 प्लस हो जाएगा आपके पास 28x। 28x में से 27x x 920 930 से जाएगा 10, तो x का मान हो जाएगा आपके पास 10। अगर आपको b का क्वांटिटी पूछा है तो b का क्वांटिटी कितना हो जाएगा? सर 9x और 7x मिला के 16x। x अगर 10 है तो 160। आप में से जितने लोगों ने आंसर कहा है हैट्स ऑफ, कीप इट अप, गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। मैं एनर्जेटिक हूं तो आप भी एनर्जेटिक हो, क्योंकि सिलेक्शन मुझे नहीं आपको चाहिए। चलो, सीधा सीधा दिख रहा था, बहुत सही, हमें भी सीधा सीधा दिख रहा है आपका सिलेक्शन। जो लोग YouTube पे देख रहे हैं सेशन को, एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, इतना आप सभी से रिक्वेस्ट है। ए एक आंसर आ रहा है क्या? ए इस सवाल का सटीक उत्तर है। 24,045 सेकंड के अंदर बच्चे आंसर करते हुए आपके कंप्यूटर, आप बस सवालों को ब्लेम करते रहिएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये तो बहुत हाई लेवल है, ये तो बहुत लेवल है, करने वाला करके निकल जाता है। रेशियो ऑफ द मंथली सेविंग्स टू एक्सपेंडिचर ऑफ अर्चना इज 7:8। तो सेविंग्स और एक्सपेंडिचर अर्चना का जो है वो किस रेशियो में है? सर वो 7:8 के रेशियो में है। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। जो मंथली सैलरी है अर्चना का वो इंक्रीज कर गया 20%। सबसे पहले सैलरी की बात करते हैं तो इनकम की बात करते हैं। इनकम कितना है? सर 7 पार्ट बचा है 8 के खर्चा के बाद, तो 7 + 8 15 का इनकम हुआ होगा। अगर इनकम 20% से बढ़ जाए तो 15 का 20% कितना होता है? सर 15 का 1/5 3 होता है, तो 3 से इनकम बढ़ने से इनकम 18 पार्ट का हो जाएगा। और अगर उसका सेविंग्स इज 28.56% ऑफ प्रीवियस सेविंग्स, मोर लेस ऑफ, तो 28.56 2/7 होता है, तो 7 का 2/7 कितना होता है? सर 7 का 2/7 निकाला तो 7 कटा तो 2, तो अभी 2 का ही सेविंग हो रहा है। इनकम 18 का किए थे, सेविंग 2, तो डेफिनेटली आपने जो खर्चा किया होगा वो 16 का क्या होगा। उसने कहा कि अगर जो अभी जो नाउ एक्सपेंडिचर ऑफ अर्चना है वो इतने का है, तो फाइंड द इनिशियल इनकम कितना है। अभी का जो एक्सपेंडिचर है वो 16 पार्ट का है, और वही अगर 25600 है तो 16 का स्क्वायर 256, 16 और 2 0 मतलब एक पार्ट 1600 का है। जो पुराना इनकम है वो 15 पार्ट का है। एक पार्ट अगर आपके पास 1600 है तो 15 पार्ट कितना होगा? 15 इंटू 16 240, और उसमें 2 0 के साथ 24,000। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका टाइमर। बहुत सही, 1600 इंटू 15, वेरी गुड, बहुत सही। पार्टनरशिप के क्वेश्चन थोड़े आपको रोक देते हैं, तो एग्जाम में सोच समझ के अपना अटेम्प्ट लीजिएगा। पार्टनरशिप का टाइप कौन सा है देख के।
सी एक आंसर आ रहा है 6 महीने। चलो देखते हैं, 1 मिनट का समय है, रोकते हैं। तो अभी आपको आइडिया लग जाएगा कि पार्टनरशिप का क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग होता है या नहीं। सभी लोग सी के साथ जा रहे हैं। थोड़ा समय को रोकता हूं और आपको थोड़ा अपने पेन्स को ड्रॉप करने के लिए कहता हूं ताकि इसका आप अप्रोच सीख पाओ। एबीसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, इन्वेस्टमेंट कैपिटल का रेशियो दिया है। आप ऐसे रेशियो को लेके कभी अच्छा लगेगा आपको? नहीं ना। तो जब भी ऐसे गंदे गंदे फ्रैक्शन में रेशियो दिया जाता है तो सबसे पहला काम है आपको इस रेशियो को सुधारना। डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना दिख रहा है सर? डिनोमिनेटर का एलसीएम 12 है। जब आप 12 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो 4 काटेगा 12 को 3 बार, 3 3 9, 6 और 8। क्या ये कैपिटल का रेशियो दिखा? हाँ सर। कैपिटल अगर आपके पास 9, 6 और 8 के रेशियो में है तो अब मुझे बताओ कि जो उनका टाइम है इन्वेस्टमेंट पीरियड वो कितने कितने मंथ से? इसका x+2, तो इतना कैपिटल इतने टाइम के लिए, इतना कैपिटल x महीने के लिए और इतना कैपिटल x-2 महीने के लिए। तो ये जो आएगा ये उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। अब इन्वेस्टमेंट के रेशियो के कारण ही उनको प्रॉफिट मिला होगा। उसने कहा कि जो टोटल प्रॉफिट है वो अगर 31,500 है, जिसमें से प्रॉफिट शेयर सी का 7200 है, तो इन्वेस्टमेंट पीरियड ए का बताओ। मैंने कहा एबीसी सबका बता दूंगा, अगर एक्स निकाल दो तो टाइम सबका आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे सी का प्रॉफिट दे रहा है 7200 आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट, तो सी का और टोटल प्रॉफिट आपस में क्या रेशियो रख रहा है? 00 00, 5 3 8 1 9 और ये 9, मतलब 9 में जाएगा तो 9 में काटेंगे तो ये 8, 9 में काटेंगे तो 3 27 और ये 5 35। मतलब सी का प्रॉफिट अगर आपका 8 पार्ट का है तो टोटल प्रॉफिट आपका 35 पार्ट का है। तो उस हिसाब से सी का इन्वेस्टमेंट 8 पार्ट का होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट 35 पार्ट का। सी का इन्वेस्टमेंट आपको कितना दिखा? ओ सी का ना अभी गड़बड़ कर देता। सी का इन्वेस्टमेंट सर दिखा 8x-2। मैंने कहा टोटल इन्वेस्टमेंट सर 9x 6x 15x प्लस 8x 23x और 18 में से 16 जाएगा तो +2। 8 8 से कटा, 35x माइनस का 70 इज इक्वल टू 23x प्लस 2। यहां से अगर करोगे तो 12x इज इक्वल टू 72x इज इक्वल टू 6। हालांकि x 6 आया, बट अगर आपने अपने भावनाओं को थोड़ा कंट्रोल में रखा होगा तो इन्वेस्टमेंट पीरियड ए का जो पूछ रहा है वो कितना है सर? वो x+2 है और x 6 आने के बाद 6+2 का जो मान होता है वो 8 होता है और इसी के साथ ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होता है। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? ऐसा नहीं कि बहुत तगड़ा सवाल था। आप अगर प्रॉपरली क्वेश्चन को कामली अटैक करोगे कि कैसे कैसे जाना है स्टेप बाय स्टेप, तो आप क्वेश्चन को टाइम रहते बना पाओगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये रहा आपका, जल्दी। सर पोल क्यों नहीं आ रहा है? इस सवाल का जवाब मैंने शुरू के स्टार्टिंग में दे दिया था। आप अगर सेशन को स्टार्टिंग से एक बार देख पाए तो आपको उत्तर पता चल जाएगा कि क्यों पोल नहीं आ पा रहा है अंकित भाई। एग्जैक्टली फॉर स्टार्टिंग 2 मिनट्स एग्जैक्टली। हम लोग एक छोटा सा चीज बहुत मायने रखता है। शायद आप लोग में से बहुत लोग दिल पे ले लोगे, बट मैं ऐसे दिल पे लेने की बात नहीं कर रहा। बताऊंगा आपको एक छोटा सा चीज, किस्सा। अक्षिता जी बोल रहे हैं ए ए यानी कि 1.8। चलो काफी आसान सवाल है, शायद सभी लोग भी आंसर दे रहे हैं। मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहता हूं कि हम सभी लोग बस ये एक चीज कंपेयर कर देते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच का डिफरेंस है। ऑफलाइन फार बेटर है ऑनलाइन से, बहुत से बच्चों का मानना है। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे हैं, हाँ या ना। ऑफलाइन की अगर मैं बात करूं तो ऑफलाइन में जो डिसिप्लिन है वो आप अगर खुद ऑनलाइन में मेंटेन करना चालू कर दो तो आपके लिए ऑनलाइन से बेटर और कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, जैसे पीके मूवी में कहता है ना, वहां कस्टमर को बुलावत पड़ता है, यहाँ पे कस्टमर खुद आवत है। देखे हो ना वो जब मूर्ति रख के। सिमिलरली ऑफलाइन में स्टूडेंट पहले जाके क्लास में बैठता है फिर टीचर आता है, लेकिन ऑनलाइन में पहले टीचर आता है फिर स्टूडेंट आता है, अपना मन जब करे। ठीक है, कोई तो 4 बजे से 5:30 के क्लास में 5:20 में आके बोलता है उप्स सॉरी आई एम लेट। मैंने कहा तुम लेट नहीं हो, तुम अर्ली हो टू लीव। बोलो हाँ या ना। तुम लेट कैसे हो सकते हो भाई? तुम लेट 4 बजे वाला चीज तुम किसके पास हो? तुम 5:30 के पास हो या 4 के पास हो? तो तुम जाने के लिए अर्ली हो दोस्त। ठीक है, तो ये चीजों का ध्यान रखिए। हम अगर खुद को डिसिप्लिन कर दे तो सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। चलो स्टार्ट करें। Pipe A and B together can fill the tank in 5 hours and pipe A is 40% more efficient than pipe C. Pipe C alone can fill the tank in 12 hours. A और B जो है
वो 5 घंटे में फिल कर सकते हैं। पाइप सी जो है वो 12 घंटे में फिल कर सकता है। एलसीएम लिया 60, एफिशिएंसी इसका आया 12 और इसका एफिशिएंसी आया 5। उसने कहा था ए जो है वो 40% ज्यादा एफिशिएंट है सी से। अगर सी का एफिशिएंसी 5 आपको पता है तो इसका 40% 2/5 2 होता है, 2 ज्यादा एफिशिएंसी ए का है तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 7। और उसने कहा तो सी का बी का एफिशिएंसी में कितना निकाल सकता हूं सर 12 में से अगर 7 इसका एफिशिएंसी है तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 5। अब उसने कहा ऑल पाइप्स आर ओपन टुगेदर आफ्टर 3 आवर्स पाइप ए एंड बी आर क्लोज्ड। तीनों के तीनों पाइप को जब आप एक साथ चलाते हो तो 12 + 5 17 यूनिट के हिसाब से 3 घंटे तक चलेगा तो 51 यूनिट्स का पानी भर गया होगा। फिर आपके ए और बी को क्लोज कर दिया जाता है। जब ए और बी को क्लोज कर दिया जाएगा तो बाकी 61 से 51 भरने के बाद जो 9 यूनिट का पानी है उसको सी को अपने 5 यूनिट के एफिशिएंसी से भरना पड़ता है। वही वो पूछा है कि सी को फिल करने के लिए रिमेनिंग टाइम कितना लगता है। 9 को जब वो अपने 5 के एफिशिएंसी से फिल करेगा तो उसको जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 1.8 आवर्स, जो कि कहां है ऑप्शन नंबर ए में है। आगे बढ़ते हैं। आज ऐसे भी कुछ बहुत हटके सवाल नहीं है, डुएबल सवाल अभी तक सब कुछ हमने देखा है। देखते हैं। हाँ, जरूरत नहीं था इंडिविजुअल का, बिल्कुल, क्योंकि उसने तो दोनों से ही काम करवाया और दोनों से ही काम छोड़ दिया। बहुत सही, बिल्कुल। सी एक आंसर आ रहा है। चलो देखते हैं सी का क्या सीन चल रहा है। स्टार्ट करें। 1 मिनट के अंदर बच्चे आंसर कर रहे हैं। इसी स्पीड को मेंटेन कीजिए, बहुत आगे जाओगे। द बोट कवर्स 112 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 112 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 240 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 240 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। टोटल कितने टाइम में सर? ये जो टाइम है ये 20 घंटा लगेगा, क्योंकि स्पीड अपॉन सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिया तो ये अपस्ट्रीम में जाने का टाइम, ये डाउनस्ट्रीम में जाने का टाइम, दोनों टाइम को जोड़ा 20। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 60% ऑफ द बोट अलोंग विद द स्ट्रीम। यानी कि जो स्टिल वाटर का स्पीड है अलोंग द स्ट्रीम मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड का कितना है 60% है। मतलब इनके बीच का रेशियो 3:5। 3 में कितना जोड़ने से 5? 2। ये 2 क्या होगा सर? ये करंट। अगर करंट आपके पास 2 है तो मुझे बताओगे कि आपका अपस्ट्रीम स्पीड कितना होगा? हाँ सर। मैंने कहा कैसे सर? स्टिल वाटर माइनस करंट, 3 - 2 ये कितना हो जाएगा? 1। सर अब अगर मैं बात करूं तो उसने मुझे क्या कहा, अगर जो स्पीड ऑफ द बोट है उसको हम डिक्रीज कर दें। अब डायरेक्ट कह रहा है ना तो यहां से हमें जाना पड़ेगा सर। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि आपका अपस्ट्रीम स्पीड कितना है तो आप उसको x ले सकते हो। हाँ सर। सर क्यों? क्योंकि अपस्ट्रीम x है तो डाउनस्ट्रीम को कितना होना होगा? 5x होना होगा। तो डाउनस्ट्रीम को मैंने 5x ले लिया। 5 से जब मैंने काटा तो ये 48। हाँ सर। 112/x और 48/x जब ऐड होगा तो 160/x, ये बराबर हो जाएगा किसके साथ? 20। तो ये काटने के बाद x का मान कितना आ गया सर? x का मान आ गया 8। x का मान अगर 8 हो गया तो उसने सबसे पहले मुझे क्या कहा कि हम अगर अपने बोट के स्पीड को डिक्रीज कर दें और स्ट्रीम, तो हमें इन दोनों के पास अपना नजर गड़ा रखना है। x अगर आपका 8 है तो 3 × 8, इसका जेन्युइन जो स्टिल वाटर स्पीड है वो 24 और जेन्युइन जो करंट है वो 2 × 8 16 होना चाहिए। अगर आपने 24 के स्टिल वाटर के स्पीड को 16.67%, जो कि 1/6 होता है, 6 पार्ट में से अगर एक पार्ट आपने डिक्रीज कर दिया, मतलब इसका 1/6 कितना होता है? 4। 4 अगर हम डिक्रीज कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। और अगर इंक्रीज कर देंगे 25% किसको? स्ट्रीम को, इसका 1/4 कितना होता है? 4। 4 अगर हम इसको इंक्रीज कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20। तो 360 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने के लिए टाइम कितना लगता है? तो सर अगर मैं डाउनस्ट्रीम की बात करूं तो वो स्टिल वाटर प्लस करंट यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर का है और 360 को अगर 40 किलोमीटर पर आवर में जाना है तो कितना समय लगेगा? 9 घंटा। हालांकि मुझे एक्सप्लेन करने के लिए एक एक स्टेप का सहारा लेना पड़ा, इसीलिए आंसर इतना टाइम लगा। लेकिन बच्चे 1 मिनट के अंदर दे दिए, क्योंकि उनको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना होता है, सिर्फ खुद सॉल्व करके आंसर देना होता है। अगले सवाल के पास चलते हैं। जल्दी से इस सवाल का उत्तर दीजिए।
नंबर इंग्लिश, अच्छा ठीक है, ओके, नंबर इंग्लिश। कितने सेकंड्स में आंसर करते हो देखता हूँ। दिगेश जी देखो भाई, कर तो सिंप्लीफिकेशन सब लोग लेंगे, जो फास्ट करेगा सिलेक्शन उन्हीं में से ही होगा। सर 30% ऑफ 750, 10% होता है इसका 75, 75 इंटू 3 होता है 225 प्लस 15 इंटू एक्स इज इक्वल टू 865 प्लस 625, दिस इज 90 एंड 14, दिस इज 1490। अगर आप 15x की बात करो, इसको अगर लेके माइनस करोगे तो दिस इज 65 एंड दिस इज आपके पास 12। 15 में कैंसिल करेंगे, 8 टाइम्स तो जा नहीं रहा, 8 टाइम्स के बाद 65 रह जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सटीक उत्तर है। सर क्या एग्जैक्ट नहीं जा रहा? इफ इट इज 1260 तो ये क्या होगा, 8 टाइम्स होगा 120, और 60 को जाने के लिए 4 बार, तो अप्रोक्सीमेशन का सवाल है, अप्रोक्सीमेशन में हम इसको ऑप्शन नंबर डी कह सकते हैं। अगले सवाल, जिसको फास्ट मल्टीप्लाई करना आता है उसमें उसके लिए कुछ नहीं है, जिसको फास्ट मल्टीप्लाई नहीं करना आता वो कंप्लेंट करेगा बस। जल्दी 30 सेकंड। इसको ये 29 है प्लस 23 इंटू ये कितना है 30, तो ये कितना हो जाएगा 690 माइनस 33 इंटू 38, क्या करना चाहते हो 38 इंटू 30 करोगे 1140, फिर 140, 1280, ये आपका क्या होगा माइनस का होगा। ओहो, तो नेगेटिव में आ रहा है ना, अच्छा बड़ा ये है ना, नेगेटिव में आएगा, ऑप्शन मैच नहीं करेगा, नहीं नेगेटिव आएगा। चलो, तो कितना आना चाहिए नेगेटिव में? सर अगर हम ये वाला इसको माइनस कर दें ना, और मत करो, हमें तो आंसर चाहिए नहीं, और क्या गलत है क्वेश्चन, कहीं वो प्रॉब्लम तो नहीं हो गया? ओहो, वही प्रॉब्लम हो गया है, एक आध जो नीचे ऊपर हो जाता है ना। चलो इसको करो, मैं देख लेता हूं, इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूं। 15 से काटोगे तो 8 बार, फिर 4 बार, फिर 90 6 बार जाएगा, मैंने कहा हाँ। प्लस ये 50% 460 का 230 होता है, प्लस 12 इंटू 4 48 होता है, प्लस 172 होता है। सर ये हो जाएगा आपके पास कितना, मैंने कहा कितना 210 220, और ये हो जाएगा 450 450 यानी कि 96, 12 96 है क्या भाई, क्या हो रहा है? ओहो 12 96 किसका स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा। 12 96 किसका स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, तो ये सही था। अब से सब सही होंगे शायद, चेक कर लेना इसको एक बार। तीन सौ उन्नीस एक आंसर 15 सेकंड के अंदर, क्या सही है या नहीं वो बात देखते हैं। 50% 40 का कितना होता है सर 20, माइनस 48% 1000 का कितना होता है 480, प्लस वो है 779। सर अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 799, 99 से 80 गया 19, 7 से 4 गया 3, 319, ऑप्शन नंबर सी बहुत सही। 15 सेकंड, ये मार्क करो, आंसर तो सब करेंगे, देखा जो मेन चीज देखने वाला है। देखो आप में से बच्चे कितना जल्दी आंसर निकालेंगे, देखो बस। सर खाली देखना भी है या सॉल्व भी करना है? अरे सॉल्व करते करते देखो, ई अनुया जी आंसर बोल रहे हैं, अगर ये सही है तो 23 सेकंड के अंदर आंसर आ रहा है। चलो देखते हैं सभी लोग, ई मतलब देखो आपके कंपटीटर्स 23 सेकंड्स में आंसर कर रहे हैं। सर ये 436, ये आपके पास हो जाएगा 506, माइनस का ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा आपके पास 20% ऑफ 785, यानी कि 1/5 ऑफ 785 अगर मैं कर दूं तो 5 में काटोगे 15, और ये साथ 157 प्लस 65 अगर मैं कर दूं तो 210, और ये 12 222, 222 इधर आके माइनस होगा, और ये 10x इधर जाएगा, मैंने कहा
6 6 12 में से 2 जाएगा तो कितना होगा सर? 12 में से 2 जाएगा तो 10, 1 हमारे पास है 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और 4 5 9 में से जब 2 जाएगा तो 7। ये अगर 10x का मान है तो x का मान कितना हो जाएगा? 72। ऑप्शन नंबर। अगला सवाल देखो, आपको जो टफ लगता है वो बच्चे कितने सेकंड में करेंगे, आपके आंखों के सामने सब क्लियर होगा, देखना। ठीक है, देखना बस। सी आंसर आ रहा है। कितना सेकंड देखा आपने भाई? डी भी कोई बोल दे रहा नहीं, सी मैक्सिमम बच्चे आपने देखा। आप ये रिफ्लेक्स टाइम को देख रहे हो, क्योंकि यहां पे लैग नहीं रहता। अनअकैडमी स्पेशल के इस प्लेटफॉर्म में लैग 1 सेकंड का भी नहीं रहता। 13 सेकंड में आपके दोस्त, मतलब उनका माइंड थॉट प्रोसेस सोचो कि कैसे उनको दिखा कि डायरेक्ट मल्टीपल एक दूसरे के हैं, 3 गुना, 2.5 गुना, दुगुना। तो यहाँ पे कितना होगा सर? हाफ हाफ में डिग्रेड हो रहा है तो 1.5 टाइम्स, और ये 1। उन्होंने इसका 1.5 भी नहीं किया होगा। अगर एक नंबर का 1 गुना यही है तो नंबर यही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब देखते रहना अगला सवाल। बी 7 सेकंड। मतलब रिफ्लेक्स देख रहे हो कि 7 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है, ये जो भी चल रहा है, 19 का है, 23 का है, वो सब प्राइम नंबर है। तो 11 के बाद प्राइम नंबर 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सटीक उत्तर है। अगला सवाल। बी देखो, अब आप समझ रहे हो ना? अब जिनके दिमाग में सर नंबर सीरीज लिख के करना चाहिए कि बिना लिखे करें, अरे अगर सीरीज ऐसा है जहां पे आपको साफ डायरेक्ट मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर दिख रहे हैं, लास्ट में ट्रेलिंग एंड में डेसिमल, आप पढ़े हो तो मुझसे, तो आप चीख चीख के कह सकते हो कि ऊपर नीचे डायरेक्ट मल्टीपल, ट्रेलिंग एंड डेसिमल सब इंडिकेशन है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का अल्टरनेट। इनटू 2 डिवाइड समथिंग, इनटू समथिंग डिवाइड कितना है सर? 5 डिवाइड, इनटू कितना है सर? 6 इनटू है तो 2 यहाँ पे 3 4 आएगा, इनटू डिवाइड इनटू आएगा, 24 डिवाइडेड बाय 3 यहाँ पे 8 आएगा, 8 चौके 32। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही उत्तर। इस समय को लिख के रखो, ठीक है? सी। चलो मैक्सिमम एक ऑप्शन आते आते सी 10 सेकंड 14 सेकंड लग गया, क्योंकि थोड़ा प्लस माइनस में है ना, पूरा सीक्वेंस भी देखना पड़ेगा। तो जब इन्होंने देखा तो यहां से यहां क्या, यहां से यहां क्या वो पता नहीं, लेकिन यहां से यहां प्लस हो रहा है, दैट तो कितना? 2 और 11 13, यहां से यहां 11 और 3 यानी कि 14, यहां पे 3 और 12 यानी कि 15। तो आपको पता है 15 14 13 12 11 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, -1 में 11 जोड़ोगे तो कितना होगा सर? एक जोड़ते में 0 हुआ और 10 जोड़ना पड़ेगा यानी कि 10। मजा तो तब आता जब ऑप्शन में 10 11 12 ऐसे करके रखा जाता, 9 9 ऐसे करके ऑप्शन रखते तो ज्यादा मजा आता। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर। ये बच्चे आंसर करें, देख रहे हो? देख तो रहे हो ना? सर यहां तो मुझे डायरेक्ट मल्टीपल दिखा, मैंने कहा यहां पे मुझे डायरेक्ट मल्टीपल लिखा, मैंने कहा सर अगर मैं यहां से यहां आऊं तो डिवाइडेड बाई 2, यहां का पता नहीं, यहां का पता नहीं, लेकिन यहां पे डायरेक्ट डिवाइडेड बाई 7 है। मैंने कहा सर 2 के बाद डायरेक्ट 7 आने के लिए बीच में क्या एडजस्ट करूं? मैंने कहा प्राइम नंबर 3 और 5। मैंने कहा 315 को 3 से भाग दोगे तो कितना होगा सर? 105। 105 को 5 से भाग दोगे तो कितना होगा? 21। 21 को 7 से, अब सर ये क्या होगा? ये डिवाइडेड बाई 11 होगा। आप में से कितने लोगों को पता है कि 3/11 इंटू 100 जो होता है वो 27.27 होता है, क्योंकि 1/11 9.09 होता है, तो इंटू 100 के साथ ये 27.27 जो परसेंटेज होता है। तो अगर मैं यहाँ का 100 छुपा दूं तो इसको 100 से भाग कर देने के बाद इसका जो मान होगा वो 0.272727 होगा।
उसने खाली यहाँ पे पहले ही 2 अंक रखे 0.27। अच्छा होता अगर उसने ये वाला दे दिया होता, है ना, तो भी आप इसको कर पाते आराम से। अगला सवाल, बी देखते हैं। मैंने समय तो रोक दिया है बी आपके लिए 20 सेकंड। बाकी लोग जो सोच रहे हो क्या होगा क्या नहीं, सोचते रहना। सर मैंने तो 200 से 29 माइनस किया, वो जो देखे हो ना धमाल मूवी, हाँ हाँ रेड बटन दिख रहा है, दबा दिया, नहीं दबाना था। सिमिलरली सर 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 माइनस कर दिया, नहीं करना था। सर क्यों? ये कभी भी 29 इससे नहीं होगा, बल्कि ये इस इंटू डिवीजन के चेन में आएगा। तो 63/9 जब करोगे 7, तो 29 इंटू 7 कितना होगा? 30 इंटू 7 होता है 210, उसमें से 7 कम कर दोगे 203। इसका काम पहले खत्म करो। 200 से 203 जाएगा तो तुम्हारे पास -3 है। अब इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो एक बार, और अगर 7 एंडिंग है तो ये 9 बार जाएगा। 19 में से 13 जाएगा तो 16 है। 16 अगर किसी नंबर का स्क्वायर है, अगर तुम नंबर को 256 बोल रहे हो तो भी गलत। किसी को क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर नहीं दिखा 16, वो भी गलत। सही आंसर क्या होगा? एक नंबर का स्क्वायर 16 है तो नंबर कितना है? दोनों साइड अंडर रूट करना पड़ेगा, यानी कि 4। तो थोड़ा संयम भी रखना होगा, एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है स्पीड के साथ। बी पक्का? डी, बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। चलो डी ज्यादा आ रहे हैं, और आने के लिए इतना समय लग गया। परसेंटेज के साथ 2 जीरो काटे, 70 इंटू 8 कितना होता है? 560, उसमें से 8 कम कर दो 552। 19 इंटू 12 कैसे करेंगे? सर 19 इंटू 12 190, और 38 228 कर देते हैं। मैंने कहा सर यहाँ पे प्लस का ये हो जाएगा 68। सर मैं कुछ देख रहा हूं कि आपको दिखा दो। मैंने कहा दिखा दो। सर इन दोनों को ऐड कर दो। मैंने कहा क्या हो गया? सर इन दोनों को जब अपन ऐड कर देंगे ना, तो ये हो जाएगा 610 620। अब 620 से अगर मैं 228 माइनस करूंगा तो कितना होगा पता है? मैंने कहा कितना? सर 220 होता तो 400 होता, लेकिन और 8 जाने के बाद 392। 392 कहां है? ऑप्शन नंबर डी, वही इस क्वेश्चन मार्क का बिल्कुल सटीक उत्तर है। अप्रोच के साथ जाना। जिसका फास्ट मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फास्ट सिंप्लीफिकेशन। सी, एलएचएस में 2%, आरएचएस में 2%, स्ट्रेट स्ट्रेट कट गए। डायरेक्ट मल्टीपल्स ढूंढो। 23 का 4 गुना, 23 का 5 गुना, 27 का 3 गुना, 27 का 2 गुना, 4 तिया 12 का 7 गुना, 10 और 7 70, और 70 कहां है? ऑप्शन नंबर सी। ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। ये है आपके पास 7/20, ये है 19/20, और ये है 120। भाई ये कटेगा कैसे? ये 20 तो नीचे रह जा रहा है। अप्रोक्सीमेशन भी तो नहीं है, कुछ गलत है क्वेश्चन में शायद। डेसिमल आ रहा है, 2 में काटेंगे 3, 2 में काटेंगे 10। अगर मैं 21 और 19 का गुणा कर दूं तो 400 का स्क्वायर 399, 39.9 आना चाहिए मेरे ख्याल से। नन ऑफ दिस। ठीक है, डी कैसे चले जा रहे हो भाई? का 10 कहां जाएगा? नन ऑफ दिस। ठीक है, आगे बढ़े। टेन उड़ा दिए, वाह 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 वाह, क्या सीन है। 10 भी उड़ा दिए। चलो बी, डी दिगेश भाई बोल रहे हैं 25 सेकंड। क्या दिगेश भाई सच में डी सही है? चलो सर इसको इससे माइनस करते हैं ना। मैंने कहा इससे इसको माइनस करो, नेगेटिव साइन लगा दो। सर 26 626। मैंने कहा सर 810 27, तो ये हो जाएगा 837।
सर 140, 49, 189। सर ये प्लस होगा और ये वाला माइनस। सर एक काम करो ना, 37 से 26 माइनस के 11, 8 में से 6 गया 2, माइनस ऐसा रहा। मैंने कहा ये भी तो नेगेटिव आ रहा है। ओ माइनस नहीं रहेगा, पॉजिटिव, सॉरी सॉरी सॉरी। अब 89 और 11 100 हो जाएगा और ये 2 2 4 हो जाएगा 400। मतलब क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर। क्लियर? आगे बढ़े। इसके लिए मैं कहां खड़ा हूं? हाँ यहीं खड़े हो जाता हूं। ए अच्छा, इस सवाल का आंसर दे रहे हो क्या भाई? क्वाड्रेटिक आते ही माता आ जाती है भाई, मैं खड़ा भी नहीं हो पाता। सर एक्स स्क्वायर इतना जल्दी दे रहे हो तो कहीं साइन वाइन का सीन तो नहीं? एक बार मैं भी देख के आता हूं। हाँ, माइनस प्लस के दो रूट्स प्लस प्लस आएंगे, प्लस प्लस के दो रूट्स माइनस माइनस आएंगे, प्लस वाला हमेशा माइनस से बड़ा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सटीक उत्तर आएगा। ई, ये भी अगर सच में इतना फास्ट कहे हो कहीं ये भी साइन से तो नहीं? ये माइनस टैलेंट है। ये वाला इधर आएगा तो -75 इज इक्वल टू 0 दिखेगा, इसका कांस्टेंट इधर आएगा तो -4 इज इक्वल टू 0 दिखेगा। सेकंड सिंबल नेगेटिव, तो आप उसके बीच का रिलेशन कभी नहीं निकाल सकते। बहुत सही, बहुत स्मार्ट। ऑप्शन नंबर ई। भाई पहले टाइमर चला के इसको दिया, ये क्वेश्चन लेट हो गया 8 सेकेंड। ई, भाई ये भी साइन से बन जा रहा है क्या? एस नहीं बनेगा ये साइन, ये तो +4 है, नहीं बनेगा साइन से तो। ई फिर भी बोल रहे हो, चलो देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस 2 2। वाई स्क्वायर -2y -8 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस माइनस 4 और 2। -2 4 से छोटा था लेकिन -2 के साथ बराबर हुआ तो लेस इक्वल, मेरे को तो डी मिल रहा है और किसी को डी मिल रहा है? हाँ, तुम लोग खाली तुरंत ई बोलते रहना, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर है। कर तो लो एक बार क्वेश्चन को। प्लस माइनस माइनस प्लस में पता नहीं क्यों आता हूं, ये क्वाड्रेटिक में इंसर्ट करवा के जाता हूं। ये कितना है? ये तो पकड़ में आ गया 12 और 9। ये वाला कितना है? 15 8, 24 5। सर नेगेटिव का 24 हमेशा छोटा था और 5 भी हमेशा छोटा है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। क्या आप लोग भी सी जा रहे हो? बहुत सही। माइनस प्लस के दो रूट्स प्लस प्लस, ये 12 12 किसका होगा? 24 6 माइनस माइनस प्लस माइनस 12 12 18 और 8। भाई क्या है ये? 16 9 है, 16 9 है। यही मेरा प्रॉब्लम होता है क्वाड्रेटिक में। सर ये दोनों के दोनों वैल्यूज, नहीं नहीं दोनों के दोनों नहीं, अगर आप खाली 6 को ले लो तो वो आपके इससे ग्रेट लेस है और इससे ग्रेटर है, तो अपोजिट सिंबल मिल गया तो रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। अगला सवाल ये करो। हमारा जो क्वाड्रेटिक रह रहा है ना, हमारे क्वाड्रेटिक में थोड़े कोफिशिएंट मिसिंग हो रहे हैं, लेकिन रियल पेपर में हर एक सवाल में कोफिशिएंट आएगा। तो मैं बोल दूंगा टीम को एक बार कोफिशिएंट ऐड कर दें सारे में, मजा आएगा थोड़ा। क्योंकि रियल एग्जामिनेशन में असली तकलीफ तो कोफिशिएंट देता है, गलती वही होता है दोस्त। इसका अप्रोच बहुत मैटर करेगा। सी एक आंसर आ रहा है, फिर भी 1 मिनट के अंदर अगर सही है तो हैट्स ऑफ, किबड़प गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी, दिल से बोलूंगा 1 मिनट के अंदर। अच्छा सवाल है भाई। देखो 200 शर्ट है, कॉस्ट प्राइस है ईच शर्ट का 250। आपको दिख रहा है कि ऐसे में यहाँ पे सोल्ड जब 80% करता है, इतने परसेंट रिमेनिंग रिमेनिंग रिमेनिंग,
अगर फाइनली कितने का प्रॉफिट हुआ या कितने का लॉस हुआ, तब जाके मैं 200 और 250 को एग्जैक्ट लूंगा। बट जब कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ, या 200 250 ना लेके मैं अपने मन से कुछ भी ले सकता हूं। लेकिन लेने से पहले क्वांटिटी को बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि उस क्वांटिटी का 80% यानी कि 4/5 और 15% यानी कि 3/20 निकल पाए, मतलब 20 का मल्टीपल होगा तो मजा आ जाएगा दोस्त, हाँ या ना। और जो प्रॉफिट में बेच रहे हो वो 20% है यानी कि 1/5, और ये डैमेज है तो कॉस्ट प्राइस है, तो उसका 5 पार्ट में एक पार्ट निकलने के लिए जो ईच आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है वो अगर आप 5 ले लोगे तो सोने पे सुहागा। सर कैसे? 20 क्वांटिटी, ईच का कॉस्ट प्राइस 5, तो आपका टोटल कॉस्ट प्राइस 100 है। अगर आपको टोटल 100 सेलिंग प्राइस 110 मिल गया तो 10% का प्रॉफिट, 90 मिल गया 10% का लॉस, 120 मिल गया 20% का प्रॉफिट, मतलब पूरा प्री लेवल के लिए रखा गया था बस इस अप्रोच के साथ। अब बस ध्यान देना है तो आपको क्या, 80% शर्ट यानी कि 16 शर्ट आपने 20% के प्रॉफिट में बेचा, यानी कि 6 रुपए में बेचा एक एक को, तो यहां से 96 रुपए आ गए। 15% यानी कि 20 का 15% 3, वो आपके डैमेज है। और रिमेनिंग 16 3 19 के बाद एक, उसको कॉस्ट प्राइस यानी कि 5 में बेच दिया गया। और आपको बोला गया डैमेज जो है वो अनसोल्ड हो गया, मतलब यहां से कोई सेलिंग प्राइस नहीं आया। तो जो टोटल सेलिंग प्राइस आया वो कितने का आया, 101। 100 का सामान 101 में बेचना मतलब 1% का प्रॉफिट में तो चीख चीख के तब से कह रहा था कि दिस इज द अप्रोच। ऑप्शन नंबर सी, बोलो हाँ या ना। क्या इसी तरीके से आप जा सकते हो तुरंत? कुछ नहीं था। कैलकुलेटेड तब होता जब 200 250 लेके करते, लेकिन 200 250 के लिए कोई जरूरत है? कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, रिपीट सुनो। उसने कहा इफ द शॉपकीपर सोल्ड 80% ऑफ द शर्ट्स डॉट 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 एंड 15% ऑफ द शर्ट्स आर डैमेज, मतलब नंबर ऑफ शर्ट्स को कुछ ऐसा एक मान ले लो जिसका 80% यानी कि 4/5 और 15% यानी कि 3/20 निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब वो नंबर अगर 20 और 5 का एलसीएम 20 का मल्टीपल में आ जाए तो खत्म। तो मैंने क्वांटिटी को सबसे पहले क्या लिया, मैंने क्वांटिटी को सबसे पहले 20 लिया कि टोटल मेरे पास 20 शर्ट है। और ईच शर्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो कैसे लोगे, ऐसा लूंगा कि जिसमें मैं 20% का प्रॉफिट लगा सकता हूं। 20% का मतलब होता है आपका कितना, 1/5। तो एक ऐसा कॉस्ट प्राइस लूंगा जो अगर 5 के मल्टीपल में आए तो उसका 1 का प्रॉफिट में लगा सकता हूं। तो मैंने सिर्फ कॉस्ट प्राइस ईच का ले लिया 5। अगर मैंने 20 शर्ट खरीदे एक एक को 5 रुपए देके, तो मेरे हाथ से जो टोटल कॉस्ट प्राइस गया था वो कितना, 20 इंटू 5 100 रुपीज है। उसने कहा 80% शर्ट, 20 का 80% कितना होता है, 16। 16 शर्ट को मैंने 20% के प्रॉफिट में बेचा, मतलब अगर मैंने एक को 5 में खरीदा है तो 5 से एक बढ़ा के मैंने हर एक को 6 में बेचा। तो 16 इंटू 6, यहां से जो टोटल सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना आएगा, 96। 15% शर्ट उसने फ्यूचर में कहा जो आपके डैमेज्ड है वो बेचे नहीं जा सकते। 15% मतलब 20 का कितना होता है, 3। ये बेचे नहीं जा पाएंगे, मतलब यहां से कोई पैसा रिकवर नहीं होगा। और रिमेनिंग भाई 16 3 19 जाने के बाद 20 से रिमेनिंग कितना रहता है, एक शेयर। उसको आपने कॉस्ट प्राइस में ही बेच दिया। कॉस्ट प्राइस आपने कितना लिया था, 5। एक को 5 रुपए में बेचोगे तो 5 रुपए आएगा। तो पूरा बेच के सामान 96 + 5 मुझे 101 मिला। 100 में खरीदा हुआ सामान जब 101 में बेचा जाता है तो प्रॉफिट कितना होता है, 1% का प्रॉफिट होता है। एक बार कंफर्म कर दो, क्लियर है सभी को? चले आगे। चल बहुत सही, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा क्वेश्चन है, कितने लोगों का आंसर आया? बी ऋतिक भाई बोल रहे हैं 45 सेकंड, बहुत सही। अगर सही है तो 1970 रोक देते हैं। 45 सेकंड में आपका पहला आंसर आया है तो कंप्लेंट तो करना बंद ही कर दीजिए, सर ये लेवल बहुत अप है। नहीं, ऐसा क्वेश्चन आता है क्या बच्चे? आप ये आपको रियलिटी चेक करवाने के लिए, जब आपको पोल से नहीं बनता ना
तो आपको पता नहीं चलता कि कितने बच्चों ने आंसर दिया होगा, सही में आंसर दे भी रहे या नहीं। यहाँ पे चीख चीख के बच्चे 45 सेकंड में जब आपके सामने आंसर देंगे तो आने वाला कल जो पोल के साथ टेस्ट होगा आप कम से कम कंप्लेंट नहीं कर पाओगे कि पेपर का लेवल बहुत अप था। एक बात बोलो, नहीं दिल पे ले लेना, कुछ नहीं, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, आज के लिए बहुत बोल चुका हूं। The ratio of the male population in villages A to B is 7:8. A है, B है, यहां पे मेल फीमेल होंगे, ये कॉमन सेंस है, इसको जितना जल्दी क्लियर कर दोगे अच्छा है। दोनों जगह मेल फीमेल का रेशियो जो है वो 7:8 का है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। और जो रेशियो मेल टू फीमेल पॉपुलेशन ए में है वो 3:4 का है। सर मेल फीमेल अगर 3:4 का है तो ये 7 भी होना चाहिए, 3 भी होना चाहिए, क्यों ना हम इसको 21 बना दे 3 के गुणा करके। मैंने कहा फिर सर इसको 3 से गुणा किया तो इसको भी 3 से गुणा करो, बैलेंस जैसे 7-8 का बना रहे। मैंने कहा फिर सर फिर मेल फीमेल में अगर 3:4 का रेशियो तो 3 पार्ट 21, तो 1 पार्ट 7 के साथ 4 पार्ट जो फीमेल होगा वो 28 पार्ट का होगा। मैंने कहा हाँ होगा। और उसने कहा जो फीमेल पॉपुलेशन बी में है वो 850 ज्यादा है फीमेल पॉपुलेशन ए से। तो ए के फीमेल पॉपुलेशन से 850 ज्यादा, तो इसमें अगर पार्ट्स लगा दिया मैंने तो ये 28 पार्ट प्लस 850 हो जाएगा। मैंने कहा डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन ऑफ ए एंड बी। अब देखो ये चीज जो है ये आपका कंप्लीट लक था। अप्रोच मैंने जो बताया वो कॉमन अप्रोच था, मतलब क्वेश्चन जैसे भी स्टार्ट करें आप अगर इस अप्रोच से जाते तो फास्ट होता, लेकिन इस लाइन के लिखावट के साथ इससे भी और बेहतर अप्रोच है। कैसे? आप अगर शुरुआती तौर पे 7-8 के रेशियो में 120 का गैप झोंक देते तो 840 और 960 वहीं आ जाता। बट क्या क्वेश्चन ऐसा सेट करके आएगा कि मैं उन्हीं का डिफरेंस दूं? नहीं ना, कभी कभार इसके मेल इसके फीमेल का डिफरेंस दे देता। तो दिस इज अ वेरी कॉमन अप्रोच एंड दिस इज एज पर द क्वेश्चन अप्रोच। तो अगर उसने ए और बी का डिफरेंस मेल पॉपुलेशन में 120 का दिया तो हमारे पास जो डिफरेंस है मेल पॉपुलेशन का ए और बी का वो कितने का है सर? 3 पार्ट। वही कितने का है? 120। एक पार्ट कितने का चल रहा है सर? 40। तो उसने मुझे क्या कहा? फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन बी। तो बी का फीमेल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा सर? एक पार्ट 40 तो 28 पार्ट, 28 इंटू 56 112 शून्य प्लस 850 जब करोगे तो 1970। दूसरा अप्रोच क्या है सर? दूसरा अप्रोच ये है कि अगर मैं पहले से ही भांप लेता, जैसे कि आप में से कोई भी है जो भांप लेते हैं, कौन? जिनके बारे में मैं आपको आगाह करता हूं कि वो पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे फिर सोचेंगे अच्छा ये क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है। उनके 3-4 क्वेश्चन बहुत खूबसूरत अप्रोच, मतलब आप भी बस मतलब एग्जाम खत्म होने के बाद आके कहोगे भाई तेरा अप्रोच तो मानना पड़ेगा, लेकिन तूने अरिथमेटिक किया कितना? मैंने तो 3 ही अरिथमेटिक किया रे। अरे मैं तो तुझसे ज्यादा कर लिया 7। कैसे? अरे मैं पढ़ पढ़ के मैं अप्रोच पे ध्यान दे रहा था ना कि कैसे खूबसूरत तरीके से बनाऊं। तो ये भी बहुत गड़बड़ है दोस्त, ठीक है। अगर आप ये चीज देखते ए और बी का डिफरेंस 120 तो आप कहां से स्टार्ट करते? यहां से 840 960 हो जाता। मेल फीमेल का रेशियो 3:4, 3 पार्ट 840 तो 4 पार्ट कितना हो जाता सर? 4 पार्ट हो जाता 280, 280 56 यहीं पे हो जाता आपके पास सपोज मतलब 28 56 1120 ये वाला। और जो आपका 850 ज्यादा है किससे सर? 850 ज्यादा है इससे, मतलब 1970। समझे? इसमें आपको इतना कुछ करना नहीं पड़ता, बट वो डिपेंड करता कि आप क्वेश्चन को कैसे गए हो, अटैक करके गए हो या डिफेंसिव खेले हो। अरे आज सर धोती खोल रहे नहीं, एक और लास्ट धोती खोलना बाकी है, ठीक है, वो जाते वक्त बताऊंगा। या अभी अगर आप सुनना चाहते हो तो भी कमेंट बॉक्स पे यस बोल सकते हो, अभी सुना दूंगा आपको। यस हमें सर यही चीज तो सुनना है। लाइफ में एक चीज याद रखना, पेपर का लेवल कभी हाई नहीं होता है। पेपर का लेवल कभी हाई नहीं होता है, स्टूडेंट का लेवल लो होता है। बोलो हाँ या ना, बोलो जल्दी से। पेपर का लेवल कभी हाई नहीं होता है। अब देखोगे मैं ये सवाल को बच्चों से पूछूं, अब देखो इसी पर्टिकुलर सवाल को जब मैं पूछूंगा कि तुम्हें क्या लेवल लगा तो 3 आंसर आएंगे। किसी को यही सवाल हाई लेवल लगा होगा, किसी को यही सवाल मीडियम लेवल लगा होगा, किसी को यही सवाल लो लेवल लगा होगा। एग्री करोगे? अब खुद ही पूछ रहा हूं, ये क्वेश्चन का लेवल क्या था? मैं समय रोक रहा हूं, ये क्वेश्चन का लेवल क्या है जल्दी बताओ? लो, इजी, प्री इजी, वेरी हाई।
पहले मुझे ये बताना नहीं था, पहले मुझे पूछना था, थोड़ा आज इधर उधर हो गया। नहीं, पहले पूछ लेता, कोई मीडियम अप लो हाई ऐसे बोलता, फिर बोलता कि सवाल तो एक ही है। ऐसे लेवल अतरंगी कैसे आ रहे हैं, मतलब तुम्हारे लेवल में ही प्रॉब्लम है। चलो सर, ट्रेन ए जो है वो मूव करता है 150 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में और क्रॉस करता है एक मैन को जो कि दौड़ता है 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सेम डायरेक्शन में 24 सेकंड में। जब सेम डायरेक्शन में दोनों चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगा, तो 150 से 24 जाएगा, तो 126 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड 5/18 में कन्वर्ट करने के बाद अगर हम 24 सेकंड चले तो ट्रेन उस आदमी को क्रॉस कर देगा। कितना डिस्टेंस है सर? ये आपके पास 35 का 24 गुना, यानी कि 24 का 35 गुना 720 और 120 840। ये क्या है सर? ये ट्रेन का लेंथ है, क्योंकि ट्रेन ने आखिरकार मैन को ही क्रॉस किया और ट्रेन जब मैन को क्रॉस करता है तो अपना लेंथ कवर करता है। ट्रेन ए ने क्रॉस किया ट्रेन बी को जो कि रन कर रहा है 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में सेम डायरेक्शन में, और 96 सेकंड्स लग रहे हैं, तो ट्रेन बी का लेंथ खत्म है। सर कैसे? दोनों अभी भी सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड कितना होगा? 150 माइनस 90 यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड का कन्वर्शन 5/18। कितने सेकंड ट्रैवल करवाने हैं? 96 सेकंड्स। कितना जा सकते हैं? 6 में काटेंगे 3, 6 में काटेंगे 10, 3 में काटेंगे 32, पंजे 160 और ये 1600। सर पता है ये क्या है? मैंने कहा क्या है सर? ये ट्रेन ए और बी का लेंथ का सम, क्योंकि दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। अरे ए का तो इतना था, तो बी का कितना होगा सर? माइनस किया तो 60, ये हो गया आपका 900, 9 में 7 जोड़ेंगे 760। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर। अब क्वेश्चन पूछूंगा, इसका लेवल इजी है, मॉडरेट है या हाई है? अब जो लोग तो पढ़े ही नहीं होंगे वो लोग बोलेंगे कि मैं क्या ही बोलूं। एक मेरे लिए भी ऑप्शन दो ना सर, कि नहीं पढ़ा है, ताकि मैं भी पार्टिसिपेट कर पाऊं सर। प्लीज प्लीज सर प्लीज। मैं जो डी बोल रहे हो तुम इसका डी बोल रहे हो या इसका डी? तुम लोग क्वेश्चन ही इसको बना लिया क्या? चलो इजी, आधा हाई, इंटरव्यू लेवल। भाई मुझे माफ कर दो। चलो कोई बोल रहा है सर मजे ना लो, अरे चलो किसी का भी आंसर आया क्या? ए, एक आंसर आ रहा है ए सना जी का, चलो देखते हैं। डी आया, आधे बच्चों का आंसर नहीं आ रहा है। एक बैग में ब्लैक बॉल्स कितने हैं सर? ब्लैक बॉल 25 है। मैंने कहा ठीक है। व्हाइट बॉल्स कितने हैं सर? व्हाइट बॉल हमारे पास है 20, यहां से दिख नहीं रहा वो कोना वाला। ऑरेंज बॉल कितने हैं? एक्स। ऑरेंज बॉल कितने हैं आपके पास? एक्स। उसने कहा इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बॉल बीइंग व्हाइट इज 4/11। एक बॉल का व्हाइट होने का प्रोबेबिलिटी 4/11 कब होता है? जब बैग में 11 पार्ट के टोटल बॉल हो और बैग में 4 पार्ट के व्हाइट बॉल हो तब। मतलब 4 पार्ट के व्हाइट बॉल अगर 20 है तो टोटल बैग में 11 पार्ट के बॉल होने चाहिए। 4 पार्ट 20 तो 1 पार्ट 5, 1 पार्ट 5 तो 11 पार्ट 55। 55 बॉल में से अगर 25 और 20 45 बॉल यहां हो चुके हैं, तो ऑरेंज कलर के कितने हो जाएंगे? बाकी के 10। पहला स्टेप क्लियर, खत्म। 3 बॉल्स आपने रैंडमली ड्रॉ किया, देन प्रोबेबिलिटी बताओ देयर आर नो व्हाइट बॉल। 3 बॉल हमने ड्रॉ किया, तो हमें इसमें से क्या नहीं चाहिए? हमें इसमें से व्हाइट नहीं चाहिए। हमें अगर इसमें से व्हाइट नहीं चाहिए तो हमें अपना पिकिंग ब्लैक और ऑरेंज में से ही करना होगा, यानी कि हमारे पास 35 अवेलेबल ऑप्शन है, उसी में से 3 बॉल लेंगे। लेकिन प्रोबेबिलिटी के लिए टोटल हमारे पास 55 बॉल्स थे, उसमें से 3 हम 55 C3 बेस में ले सकते थे। अब 35 C3 को 3 बार एक्सटेंड कर देंगे और इसको 3 बार एक्सटेंड कर देंगे, 55, 54 और 53। अब कटिंग वटिंग जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 में काटेंगे 5, 7 में काटेंगे 11, 11 में काटेंगे 3, 3 में काटेंगे 18 और तो कुछ नहीं जा रहा शायद, 2 में काटेंगे 9, 2 में काटेंगे 17, 17 पंजे कितना हो रहा है? 85 अपॉन ये कितना हो रहा है आपके पास? 450 और 27 477। तो ऑप्शन नंबर
77, कौन सा 77? ई सही है। 55 को 7 से कट कर दिया सर, 55 को 7 से कट कर दिया है। ओहो, अच्छा ये वाला तो फिर हो जाएगा 7। ओको 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 ओको, समझे ना? 5 से कट किया था लेकिन इसको 5 लिख दिया, अब सही हो जाएगा। 17 इंटू 7 कितना है? अब आंसर मैच कर जाएगा। 17 इंटू 7 होता है हमारे पास 119। तो 119 के साथ भाई क्या है, 119 बाई 297। और एक बार चेक कर लेता हूं भाई, सुनो, मेरा कहीं ना कहीं तो गलती हो गया है। 35, 34, 33, 55, 54, 53, 5। मैंने सही किया था, तो मैंने सही किया था भाई, मैंने सही, भाई क्या कर क्या रहे हो, मैंने सही किया था, देखोगे फिर से वही आएगा। 5 को काटा, नहीं नहीं नहीं, मैंने 5 लिख दिया था, सॉरी सॉरी बोल्ड भाई, सॉरी, मैंने 5 लिख दिया था। 5 को काटा 11, ठीक है, 11 को काटा 3, 3 को काटा 18, 2 में काटा 9, 2 में काटा 17, 119, 450, 27। भाई फिर से वही, यही है सही, फिर से वही, यही है सही, ठीक है। और अगर यही है सही तो आंसर है नहीं, आंसर है नहीं तो नन ऑफ दिस ही सही। चलो, जय श्री राम। चलो कोई बोल रहा है सर ये मेंस लेवल है ना। एक्चुअली में प्रीवियस क्वेश्चन बहुत सही लेवल था, बस 3 पिकिंग नहीं करवाना था, 2 पिकिंग करवाना था। 2 पिकिंग करता तो परफेक्ट आपका पीओ प्री लेवल का रहता। ओ ये वाला सवाल बोल रहे हो भाई, चलो किसी का आंसर आ जाए बस, इंतजार कर रहा हूं मैं आप लोगों का। आपने एक चीज फील किया, नहीं बताऊंगा लास्ट में। 71.4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 5/7 कितना आया? सी। चलो देखते हैं, 1 मिनट 10 सेकंड दे रहा हूं यार। लेंथ जो है रेक्टेंगल का वो आपका 7x है, उसने खुद दिया है, मैं नहीं लूंगा, खुद दिया है उसने। ब्रेथ जो है वो 71.4%। अगर आपको 5/7 पता है तो ब्रेथ आपको तुरंत सेकंड्स नहीं लगेगा 5x निकालने के लिए। ओके, जो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है रेक्टेंगुलर रूम का वो 17 रुपए है पर मीटर, और वो 1020 रुपए आ रहा है। 1020 रुपए अगर आ रहा है हर मीटर का 17-17 के दर पे, तो कितने मीटर का फेंसिंग हुआ होगा सर? 60। फेंसिंग जो होगा वो तो पेरीमीटर को फेंसिंग करोगे, बाउंड्री बांध डालोगे तो पेरीमीटर में डालोगे ना, अब एरिया में बांध डाल दोगे तो रहोगे का? पहले तो ये बता दो, अगर तुम अपने रहने का एरिया में ही बांध उठा दोगे फेंसिंग तो रहोगे क्या? वो पेरीमीटर में ही होता है फेंसिंग, ठीक है। तो पेरीमीटर 60 है। पेरीमीटर क्या होता है? 2 लेंथ 2 ब्रेड्थ, यानी कि 12x का डबल 24x, यही हो जाएगा आपके पास 60। तो x का मान कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 2.5। x का मान 2.5, तो उसने कहा जो रेशियो है ब्रेड्थ और रेक्टेंगल का साइड ऑफ क्यूब वो 5:2 है। तो एज आपका क्यूब का कितना हो जाएगा सर? ये दोनों 5:2 है, तो ये 5x, तो ये 2x, 2x के साथ 2.5 आने के बाद ये हो गया आपके पास 5। अगर क्यूब का एज 5 है तो उसने कहा टोटल सरफेस एरिया क्यूब का बताओ, तो 6a²। ए अगर 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 6 कितना होता है? 150। ऑप्शन नंबर ए अगर आप में से किसी का आंसर है, हैट्स ऑफ, कीप इट अप, गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। काफी आसान सा सवाल था, खूबसूरत सा। अगले सवाल पे चले, चलो। ये अभी करोगे कैशलेट? हाँ करो, कैशलेट करो, फ्री डीआई करवाता हूँ। आ तो गया है, कर लो पहले, मैं तब तक थोड़ा यूट्यूब फैम को मिल के आता हूँ।
यूट्यूब पे जितने लोग देख रहे हैं एक बार सेशन को लाइक जरूर से कर दीजिए। सर मेंस डीआई कब करवाओगे? ऑलरेडी स्टार्टेड, कल करियर डिफाइनर पे करवा चुके हैं, एक बार चैनल को विजिट जरूर से कीजिए। बिल्कुल मानिया जी, पेरीमीटर बहुत सही। एग्जाम के नर्वसनेस में सब टफ लगता है, बिल्कुल सुरभि जी, वो तो होता ही है। स्टार्ट करें? किसी का भी डर नहीं आ रहा। डन वर्षा जी, पक्का डन? ये सही वाला डन है या सर आप करवा दो डन? वैसा वाला डन है, बता दो पहले। चलो आगे क्वेश्चन डाटा है दिगे तो जान खींच के ले लूंगा। प्री का डीआई है, सही में मेंस का थोड़ी ना है। चलो हो गया, स्टार्ट करें? ध्यान दे रहे हो आप लोग? हाँ सर ध्यान तो दे रहे हैं, तो हो क्यों नहीं रहा? सर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड है, ठीक है। चलो, the total number of web series in several OTT platforms like Amazon Prime, G5, Netflix और Hotstar together is 3200। मतलब सारे लोग जो है मिला के 3200 है। ओ नहीं नहीं, लोग नहीं, वेब सीरीज जितने हैं, ठीक है। Each web platform telecasts only two types of genre, one is comedy and the other is thriller। दो किस्म के जॉनर हैं आपके, एक है कॉमेडी वेब सीरीज, एक है थ्रिलर वेब सीरीज। उसने कहा जो टोटल नंबर ऑफ वेब सीरीज हॉटस्टार है वो 23। तो अभी आपको सीक्वेंस बनाना है, तो आपको आइडिया लग गया, जो ज्यादा है उसको नीचे नीचे करके लिखना, जो कम वेरिएशंस रखता है वो साइड साइड लिखना। जैसे कि सबसे पहले मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे प्राइम, अमेजॉन, जी5, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार। अमेजॉन, जी5, नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार, ये लिख दो। फिर इनके कॉमेडी भी है और इनके थ्रिलर भी है। यहां पे टोटल भी आ जाएगा ना, यहीं पे एडजस्ट करके टोटल वाला कॉलम भी बना देंगे। देखते हो टैलेंट होने का एडवांटेज देखे कि नहीं, जल्दी से बताओ। टैलेंट होने का एडवांटेज देखे कि नहीं, पहले बताओ। एक एक लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे हम स्क्वायर लेके करेंगे, थोड़ा रीजनिंग भी डालेंगे हम, ठीक है। चलो तो ठीक है, ये हो गया। अगर ये लास्ट वाला थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा तो इसको अंडू करके इसको हम फिर से ऐसे करके पूरा खूबसूरत भी बना सकते हैं अगर हम चाहें तो, जैसे कि ये, ठीक है। ठीक है भाई, ये बीच का मेरा कहां चला गया? ये भाई टैलेंट थोड़ा ज्यादा ही नहीं हो गया? रीडू का ऑप्शन है नहीं, खाली अंडू है, रीडू नहीं है। चलो एक और बक्सा बना ही लेते हैं, मालिक इतना खर्चा हो ही गया भाई, अलग लेवल का चल रहा है। चलो भाई, बीच का बक्सा गायब कर दिया मेरा। ठीक है चलो, सबसे पहले उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि टोटल जो है वो 3200 है, ठीक है। और जो है वो दो किस्म के, वो तो गया 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 गया। तो हम यहां से आएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेब सीरीज हॉटस्टार वो 3 गुना है वेब सीरीज नेटफ्लिक्स। उसने पर्टिकुलर जॉनर नहीं मेंशन किया, सीधा कहा हॉटस्टार जो है वो 3 गुना है नेटफ्लिक्स। हॉटस्टार का टोटल अगर नेटफ्लिक्स का 3 गुना है, तो नेटफ्लिक्स अगर टोटल x है तो हॉटस्टार का टोटल 3x है। और टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल 3200 है। यहां तक क्लियर है? थोड़ा फास्ट। उसने कहा कि जो नंबर ऑफ वेब सीरीज जो आपका अमेजॉन प्राइम है वो 3/5 है वेब सीरीज जी5। अमेजॉन
G5 Amazon, Z5 3/5, मतलब यहाँ पे अगर 3y तो यहाँ पे इसका टोटल 5y। सेकंड स्टेप क्लियर। टोटल नंबर ऑफ थ्रिलर वेब सीरीज इन अमेजन प्राइम, Z5, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, मतलब चारों में 14 10, थ्रिलर 14 थ्रिलर टोटल 14 10। अगर 3200 में से 14 10 ये तो 90 15 15, अगर मैं कहूं तो ये 17। तो ये भाई ये चल क्यों नहीं रहा? और यही वाला पार्ट थोड़ा प्रॉब्लम है ना, वो कभी कभार क्या कभी यहाँ होता है कभी वहां होता है, थोड़ा थोड़ा उसका ग्लिचेस रहता है। चल इसको थोड़ा मिटा दो और थोड़ा 17 90 को इस तरफ लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब आगे क्या कहा उसने? टोटल नंबर ऑफ वेब सीरीज इन हॉटस्टार इज 1200। हॉटस्टार का टोटल 1200 है, हॉटस्टार का टोटल 1200 है, मतलब ये आ गया 1200। 3x 1200 तो x आ गया 400। हाँ सर। 1200 400 हो गया 1600। हाँ सर। 3200 में से 1600 ये तो 1600 बाकी ये। हाँ सर। 3y और 5y 8y 1600 तो y का मान 200, तो 3y हो गया 600 और 5y हो गया 1000। खत्म खत्म। अब उसने कहा कि जो टोटल नंबर, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ थ्रिलर टू कॉमेडी, Z5 3:2, थ्रिलर टू कॉमेडी Z5 है ना, कहां पे? Z5 थ्रिलर टू कॉमेडी Z5 3:2, Z5 थ्रिलर कॉमेडी 3:2, 5 पार्ट 1000, तो एक पार्ट 200 के साथ दिस विल बी 600 एंड दिस विल बी 400। डन डन। टोटल नंबर ऑफ थ्रिलर वेब सीरीज Amazon प्राइम 240, थ्रिलर Amazon प्राइम 240, लगे हाथ 360 ये वाला, क्योंकि टोटल तो 600 है। उसने कहा रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ थ्रिलर, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कॉमेडी टू थ्रिलर वेब सीरीज नेटफ्लिक्स 7:3, कॉमेडी टू थ्रिलर 7:3, नेटफ्लिक्स 7:3। 10 पार्ट 400, एक पार्ट 40, 7 पार्ट 280, 3 पार्ट 120, 60 और 80 ये हो जाएगा आपके पास कितना? 140। 140 में 50 जोड़ दें, 190 का एक कैरी, 4 4 8 10 10 मतलब 7, 1200 से 750 ये तो 50, 800 450 ये। डन है, डिट्टो यही है, एक बार कंफर्म कर दो। डन, डिट्टो यही। चलो, तो अगर यही है तो खत्म करते हैं इसके, बाकी क्वेश्चंस इसके देख लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा ऐप पे। ठीक है, पीडीएफ पे क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नॉर्मल ही है, ऐसा कुछ हाई लेवल नहीं है। ठीक है, चलते हैं आज के लास्ट सेशन पे, डीआई वाला सेशन को। भाई यहां से नहीं हो रहा स्क्रॉल। डीआई कहां है? डीआई ये इतने ऊपर चीजें, बेकार चीजें मत पढ़ो। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आपके अप्लाई करते हैं जेई एग्जाम के लिए, वो बराबर है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर करते हैं जेई एग्जाम और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो डिड नॉट अपीयर करते हैं जेई एग्जाम। काफी कॉमन सा डीआई है, हाँ या ना, काफी कॉमन सा डीआई कि टोटल जो अप्लाई करते हैं वो अप्लाई का सम, मतलब वो किसके बराबर होगा? जितने लोगों आपका एक्चुअली में अपीयर किए हैं प्लस जितने लोग आपके अपीयर नहीं किए हैं। अगर ये क्लियर है तो इसके साथ 1 मिनट का समय आप गुजार सकते हो। सर एरिथमेटिक सब हो गया? हाँ, 10 एरिथमेटिक क्वेश्चन करवाए मैंने, प्राइम और अमेजन अलग। अरे भाई साहब, चलो ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अच्छा हुआ प्राइम और अमेजन को अलग किए, जी और 5 को अलग कर देते तो सोचो कैसा दिखता हुआ, अकेला 5 एक अलग से रह जाता। चलो कर सकते हैं इसको, तो सिर्फ माइनस ही करना है। डन है बच्चे, डन कर रहे हैं। सवाल डिस्प्ले कर रहा हूं, आपको एक चीज फील हो जाना चाहिए भाई, क्या? अगर वो आपको ग्राफ डिकोडिंग में ट्रबल कुछ दे नहीं रहा, मतलब उसने सिर्फ आपको ब्लू कलर वाला क्या दिया है, जो टोटल, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आपके अप्लाई किए हैं, अप्लाई किए वाले अगर 1500, जिसमें से यहाँ पे 1037 आपके अपीयर करने वाले एग्जाम है, तो डिड नॉट अपीयर कितना हो जाएगा सर? 63 के साथ 1100, 1100 मतलब 4, 67 में 33,233, ये हो जाएगा 40, यहाँ पे हो जाएगा 64, ये 7 यानी कि 3, और यहां हो जाएगा 150, इतना। यहां तक ये वाला चीज आपने लिख लिया है। अगर ये वाला चीज आपने लिख लिया है तो अब इसके क्वेश्चन में थोड़े इंटरेस्टिंग चीजें आ सकते हैं, चांसेस तो है। जैसे कि ये देखना चाहता हूं कि आप लोग कितने समय के अंदर इस सवाल का उत्तर मुझे देते हो, ये भी जानना मेरे लिए जरूरी है। क्या हो गया ओटीटी?
भाई ओटीटी वाला सवाल तो जा चुका है। बी, इतना फास्ट कुछ है नहीं क्या सवाल में? The ratio of the number of boys to girls who applied for JEE exam in 2001 is 7:2। ये रेड बहुत मतलब नेगेटिव नेगेटिव फील दे रहा है, ब्लैक कलर में रेड कलर, येलो कर दो। And the ratio of the number of boys to girls who appeared for JEE exam in 2001 वो 4:1 है। Then find the total number of girls who did not। अरे कुछ नहीं है सर, कैसे? 2001 कहां है? नीचे। नीचे मतलब अगर मैं बात करूं तो 900 लोगों में से अगर मैं ये वाला 2 पार्ट गर्ल्स का पूछूं तो 900 को 9 पार्ट में ब्रेक करोगे तो 1 पार्ट 100, तो 2 पार्ट लड़कियां जो आपके अप्लाई किए थे वो आगे। 750 को अगर मैं 5 पार्ट में ब्रेक करूं तो 1 पार्ट आपका 150, तो 1 पार्ट 150 आपके क्या हुए? अपीयर किए। 200 अप्लाई किए थे लड़कियां, 150 अपीयर किए, तो डिड नॉट अपीयर कितने हो गए? 50। ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो क्या? भाई मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं पीछे क्या देख रहा हूं। अगला सवाल करो जल्दी से। ये तो डायरेक्ट हाउ मच मोर लेस है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, रुक जाओ। हाँ ये करो कुछ। डी 1880। भाई 20-20 सेकंड में कैसे कर रहे हो? इतने बड़े बड़े सवाल तो दिख रहे हैं। अगर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और डिड नॉट अपीयर के जेईई एग्जाम साल 2006 का नहीं है, वो अगर 80 ज्यादा है किससे? साल 2003 के। साल 2003 में डिड नॉट अपीयर कितने थे? 40, उसमें से 80 ज्यादा मतलब 120 लोग आपके डिड नॉट अपीयर नहीं किए साल 2006 में, which is 6% of the total number of students who applied for JEE exam। यही अगर 6% है जितने लोग आपके अप्लाई किए हैं, then find the total number of students who appeared for JEE exam। बड़ा सिंपल सा सवाल सर क्या? अब देखो यहां से बहुत से बच्चे बोलेंगे 94% निकालो, हाँ या ना, जिनका दिमाग थोड़ा ज्यादा चलता है कि सर 6% अगर इतना है तो 100% निकालते तो अप्लाइड आता, उसमें से 6% तो नहीं जाने जाए। 94 से अच्छा आप 100% निकाल लो ना सर। कैसे? 6% इतना है तो 1% आपको कितना दिख रहा है? आपको दिख रहा चाहिए 20, तो 100% कितना होता? 2000। भाई ये जगह नहीं चलेगा। 2000, अगर 2000 में से 120 लोग आपके नहीं दे रहे तो दे कितने रहे हैं? 1880। या फिर आप 94% निकाल भी सकते थे क्योंकि ये वैल्यू काफी आसान था 20 वाला। अगर ये वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड 37 होता तो मैं उसको कभी 94 में मल्टीप्लाई करने को नहीं सजेस्ट करता, मैं सीधा आपको 3700 करके ये वाला माइनस करना बेटर मानता, हाँ या ना। और आगे कुछ क्वेश्चन है? ये परसेंट मोर लेस है, ये आप लोग कर लोगे, मुझे आपके ऊपर भरोसा है। ये आप लोग कर लोगे, मुझे तो आपके ऊपर भरोसा है। खत्म करें? ठीक है, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ से सॉल्व कर लीजिएगा क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आज एक अच्छा टेस्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया काफी जल्दी। आपने एक चीज और लास्ट फील किया है, आप सोचना, ठीक है, कभी वक्त रह के सोचना। अगर आपने मार्क किया होगा तो इसी टाइम में, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट यही टाइम, इससे ज्यादा टाइम, इससे थोड़ा ज्यादा टाइम में मैं आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं करवाता, अप्रोक्सीमेशन नहीं करवाता, क्वाड्रेटिक नहीं करवाता। आपने फील किया ये चीज? जल्दी से बताओ एक इंपॉर्टेंट चीज। लेकिन जब मैं ऐसे टेस्ट ले रहा हूं तो ये सब कवर होके, और डीआई के भी 2-2 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, डीआई को भी टाइम डिकोड कर रहे हैं, कैसलेट बना रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। मतलब कभी सोचा आपने कि मैंने जो आपको समय दिया है, टाइम दिया है, वो टाइम मोर देन इनफ है? आज कम से कम फील तो कर लो भाई, ठीक है, कम से कम ये फील तो कर लो कि जो समय मैंने आप लोगों को दिया होता है वो आपको बहुत ज्यादा होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, आपने क्वेश्चन किया तो सच, लेकिन जब टाइमर के अंदर, यहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन रोक टोक नहीं ना, तो टाइमर के अंदर बनाते बनाते एक प्रेशर होता है और आपको बस उसी प्रेशर को ओवरकम करना होता है, हाँ या ना।
आप आज आपने देखा कि आप 8 सेकंड में 9 सेकंड में बच्चों ने आंसर दिया है नंबर सीरीज का, ठीक है। आज इजी थे सर, कितना इजी, अरिथमेटिक इजी था मानता हूं, लेकिन एक एक मिनट तो लेने वाला था ना। यही, अरे ये इजी नहीं है, यही पेपर 3-4 दिन रुक जाना, ठीक है, 3-4 दिन रुकना, जब आप थोड़े भूलते होगे मैं आपको प्रॉमिस करता हूं मैं डिट्टो यही मॉक टेस्ट आपका लूंगा, समझ रहे हो, डिट्टो यही मॉक टेस्ट, और हाँ नंबर्स कंप्लीट बदल दूंगा। आप मेरी बात को समझ रहे हो, जैसे कि आज मिक्सचर के सवाल में क्या था कि ये था 5-3 का रेशियो था, आपने ब्रेक किया था, ये 150 आया था, ये 90 आया था, ये करके मैं वहां पे रेशियो को 6 और 5 कर दूंगा, पूरा डिट्टो वही। जहां पे सिंप्लीफिकेशन के सवाल में 23 इंटू 38 था, वहां पे उसको 24 इंटू 37 कर दूंगा। थोड़ा देखना, देखते हैं, कम से कम एक लाइफ चीजें लेसन तो पाएंगे। उसी दिन जब टेस्ट खत्म होगा ना, आप सभी बोलोगे सर टेस्ट बहुत खराब गया, टेस्ट बहुत हाई लेवल था, टेस्ट बिल्कुल बना ही नहीं। देखना, मैं आपको दिखाऊंगा एक दिन, क्योंकि ये मेरा ही काम है, एक मेंटर का ही काम है आपको सही दिशा दिखाना। मैं आपको करूंगा डेफिनेटली, बस इंतजार करो 10 दिन लगभग, क्योंकि 10 दिन तक ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा। 2-3 बच्चे तो सोचेंगे सर अगर मैं इसी मॉक को रट लूं तो, तुम रटो, तुम्हारे पास बहुत धैर्य भी है, पेशेंस भी है, समय भी है, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, रट लो, ठीक है। तो जो तुम्हें करना है करना, लेकिन मैं तो लेके आ रहा हूं सेम टेस्ट, ठीक है, सेम डिट्टो टेस्ट। चलो तो आज चलो पेपर साथ में, चलो थैंक यू थैंक यू। तो ठीक है, आप लोग जाइए। आज के क्लासेस के बारे में आपको एक बार बता देना चाहता हूं, आज के क्लासेस के बारे में। आज आप लोगों का 9 PM पे मैं क्लास नहीं ले रहा, ठीक है, आज मैं आपका 9 PM पे क्लास नहीं ले रहा। मोस्ट प्रोबेबली कल जो मैं आपका 9 PM पे क्लास लूंगा, मैंने जो टॉपिक डिसाइड किया है वो है मिक्सचर एंड एलिगेशन का कंप्लीट चैप्टर। अच्छा खासा रिवीजन, मिक्सचर भी एलिगेशन भी। कल जो मैंने टॉपिक रखा है वो है मिक्सचर एलिगेशन का कंप्लीट रिवीजन, ठीक है, कल ये वाला होगा। और परसों, परसों आपका होगा मेंस लेवल एरिथमेटिक, मिक्स्ड एरिथमेटिक। वाई एरिथमेटिक? बिकॉज कल हमने नॉर्मल क्वेश्चन और डीआई कम से कम एक सेट देखा था ना, एरिथमेटिक कल रखे थे लेकिन नहीं हो पाया था, वो मैं परसों को शिफ्ट कर रहा हूं, खाली मेंस लेवल का एरिथमेटिक, खाली मेंस का एरिथमेटिक, ठीक है। चलो तो इससे नेक्स्ट, हाँ उसके नेक्स्ट वाला प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट ले लेंगे, मैं अभी से आपको बता दे रहा हूं, ठीक है भाई। चल उसका नेक्स्ट वाला प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट प्रॉमिस है मेरा आप सभी से, ठीक है। तो ये दोनों इसी वीक में लपेट लिए जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, इसी वीक में लपेट लिए जाते हैं, ठीक है। आज आप लोगों का 7 PM पे मेंस लेवल का एक मिक्स्ड सेट है, मेन सेट है, जिस मेन सेट में आपको मेजॉरिटी डीआई देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि पिछले बहुत दिनों से हम जगरनॉट कोर्स के अंदर खाली एरिथमेटिक 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 कर रहे हैं मेंस का। तो प्लस पे आज जो 7 PM का क्लास होगा, आज होगा आपका मेंस लेवल डीआई का स्पेशल क्लास, ठीक है। चलो फ्री ट्रायल नहीं हो पा रहे, अरे लिंक क्लिक कीजिएगा, लिंक जब क्लिक करेंगे तो आपको एक्टिवेशन कोड मांगेगा, जो एक्टिवेशन कोड है वो कोड लगा दीजिएगा CD लाइव, 7 डेज तक फ्री। अच्छा उन बच्चों का नहीं होगा, पास्ट में याद है आपको एक बार और फ्री ट्रायल आया था लास्ट में बहुत दिनों पहले, अगर आपने उसी नंबर से, जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा था, अगर आप इस नंबर से इस बार ट्राई कर रहे होंगे तो शायद नहीं होगा, वो वन टाइम ऑफर है। तो आप लोगों को कोई दूसरा नंबर, किसी दोस्त को कॉल कीजिएगा, उसको बोलना कि एक ओटीपी जा रहा है, ठीक है, तेरा कुछ अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा, मुझ पर भरोसा है, सिर्फ ओटीपी दे देना। वंस वो दे दे, खत्म। अब जो होगा रिस्पॉन्सिबल वो है, कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है, उसको बोल देना, ठीक है। वो बोलेगा कॉल आ रहा है, कॉल तो ही आ रहा है ना, पैसा तो नहीं जा रहा ना तेरा, उठा के बोल दे नहीं लेना, ठीक है। चलो ठीक है, तो एंड करता हूं। घर वालों का नंबर कब काम में आएगा? हाँ बिल्कुल, पैसा मांगे तो नहीं, ऐसा कैसे पैसा मांग लेंगे, इतना बड़ा कंपनी है हमारे, वो पैसा थोड़ी ना मांग के लेगा, वो अगर लेगा कुछ कोर्स दे के लेगा, ऐसा मांग कैसे लेगा, हमें हायर कर रखा है, हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसे परिस्थिति आने देंगे अपने कंपनी का, कोई कंपनी आपसे मांगेगा पैसा? नहीं, हम हैं अभी तक जिंदा कंपनी के लिए, हम कंपनी के लिए प्रॉफिट बना के कोशिश अपना पूरा करेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। तो चलता हूं, सेशन को एंड करता हूं, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टाटा बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट क्लास आज आपका 7 PM पे, आज रात के 10 बजे आपको एक IBPS क्लर्क
के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है, स्ट्रेटेजिक वीडियो। देखिएगा वो स्ट्रेटेजी अलग होता है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि ये कर देना वो कर देना बोलता हूं यूजुअली। आपको प्रॉपर मिल जाएगा आइडिया, जो देना है मुझे मैं दे दूंगा, ठीक है, आप चिंता मत कीजिएगा। बस 10 बजे वो वीडियो अपलोड करूंगा, देख लीजिएगा, ठीक है। चलता हूं, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, सी यू ऑल। कहां है एंड क्लास?